साल था 1962 और कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। सोवियत और अमेरिका आए दिन एक दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई चाल चलते ही रहते थे। सोवियत अपने साथ कई देशों को जोड़कर एक पैक्ट बना चुका था, जिसे हम वॉर्सो पैक्ट कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएस भी और दूसरे देशों के साथ अपना खुद का कूटनीतिक समूह बना रहा था, जिसे बाद में नाटो ट्रीटी का नाम दिया गया। इसी बीच एक ऐसी खबर आती है जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति की भी सांसें रोक दी थी और उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। आज अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उस वक्त। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अपने समय के पहिए को थोड़ा उल्टा घुमाकर पीछे ले चलते हैं कोल्ड वॉर के समय में। इस कहानी में मुख्य भूमिका में है क्यूबा। क्यूबा अमेरिका के पास स्थित एक छोटा सा आइलैंड है जो कि अमेरिका के एक मुख्य शहर फ्लोरिडा से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। 1953 में फिदेल कास्त्रो के अगुवाई में क्यूबा में एक कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन चलाया गया था, जिन्होंने उस समय की सरकार के खिलाफ विद्रोह करके एक कम्युनिस्ट राज स्थापित किया था। कहा जाता है कि उस समय सोवियत का फिदेल कास्त्रो पर अच्छा खासा प्रभाव था और दोनों की आइडियोलॉजी भी मिलती थी। सोवियत ने क्यूबा में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन में बहुत हद तक सपोर्ट भी किया था। आगे चलकर जनवरी 1958 में क्यूबन रिवॉल्यूशनरीज ने क्यूबा में तख्ता पलट कर दिया था। आपको ये कहानी सुनाने के पीछे का असल मकसद है ये समझाना कि क्यूबा और सोवियत किस तरह एक दूसरे के आइडियोलॉजिकल दोस्त थे। इस कहानी के पीछे की एक बड़ी वजह यह भी है कि अक्टूबर 1960 में फिदेल कास्त्रो के सत्ता में आने के बाद यूएस क्यूबा के साथ एम्बार्गो की घोषणा कर देता है, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि अब यूएस क्यूबा के साथ कोई भी इकोनॉमी या बिजनेस एक्टिविटी नहीं करेगा। यही नहीं, यूएस ने अब नई क्यूबन सरकार को रिकॉग्नाइज करने से भी मना कर दिया था। आज जिस तरह यूक्रेन के मामले में विश्व की दो महाशक्तियां अमेरिका और रूस आमने सामने हैं, उसी तरह 1962 में भी ये दोनों न्यूक्लियर पावर वाले देश आमने सामने आ गए थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर का दौर था। द्वितीय विश्व युद्ध में जहां अमेरिका ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया, वहीं 1949 में न्यूक्लियर टेस्ट करके सोवियत संघ एक परमाणु संपन्न महाशक्ति बन गया था। फिर दुनिया में प्रभुत्व को लेकर दोनों देशों के बीच ऐसी होड़ शुरू हो गई थी कि अमेरिका और सोवियत संघ इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक तौर पर अपने परचम लहराने के लिए एक दूसरे के सामने आ गए थे। दुनिया के ज्यादातर देश दो महाशक्तियों के बीच बंट चुके थे। साल 1961 में कुछ क्यूबाई लोगों द्वारा फिदेल कास्त्रो की सरकार को गिराने की नाकाम कोशिश की गई, ऑपरेशन मोंगूज चलाकर। कई बार तो यह बात भी कही जाती है कि यूएस ने फिदेल कास्त्रो को मारने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन एक बेहतरीन लड़ाका होने की वजह से कास्त्रो अपने ऊपर होने वाले इन हमलों को फेल कर देता था। यहाँ तक कि एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी दो गैंगस्टर्स को हायर किया गया था यूएस सरकार द्वारा फिदेल कास्त्रो के मर्डर के लिए। इसके बाद क्यूबा ने सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव की मदद से पेशकश स्वीकार कर ली थी। क्यूबा और सोवियत संघ के इस गठबंधन ने क्यूबा को एक वॉर हॉटस्पॉट में बदल दिया था। दो महाशक्तियों के टकराव के बीच एक ऐसी घटना हुई जब लगा कि परमाणु युद्ध होगा, जिसकी चपेट में पूरी दुनिया आएगी और लाखों लोग मारे जाएंगे। दरअसल जुलाई 1962 में सोवियत संघ के लीडर निकिता क्रुश्चेव और क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो के बीच एक सीक्रेट डील हुई, जिसके साथ क्यूबा सोवियत संघ की न्यूक्लियर मिसाइल को अपने यहाँ रखेगा। मिसाइल को रखने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो गया, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस को इनकी भनक लग गई। इसके बाद उस समय यूएस के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा को चेतावनी दी। 14 अक्टूबर 1962 को एक अमेरिकी विमान U-2 ने क्यूबा से कुछ तस्वीरें ली, जिससे साफ हो रहा था कि वहां पर रूसी मिसाइलों को रखने के लिए निर्माण कार्य चल रहा है। ये मिसाइलें यूएस के कई हिस्सों तक पहुंचने में कैपेबल थी। पेंटागन ने जब इन तस्वीरों को व्हाइट हाउस भेजा तो हड़कंप मच गया। राष्ट्रपति कैनेडी ने अपने सिक्योरिटी एडवाइजर्स को इमीडिएट बैठक बुलाई और उनसे इस हालत से निपटने के लिए एक प्लान तैयार करने के लिए कहा। जिस जगह पर ये परमाणु मिसाइलें तैनात की गई थी, अमेरिका का फ्लोरिडा तट वहां से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमेरिका की नाक के नीचे सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइलों का जखीरा जुटा लिया था और यहाँ से अमेरिका के बड़े हिस्से पर हमला किया जा सकता था। इतिहास में इस घटना को शीत युद्ध के सबसे नाजुक लम्हों में से एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के रूप में याद किया जाता है। यूएस के सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने उस समय राष्ट्रपति को उन जगहों पर हवाई हमले करने और फिर क्यूबा पर सैन्य कार्रवाई करने की सलाह दी, लेकिन कैनेडी ने 22 अक्टूबर को सिर्फ क्यूबा को नेवी से चारों तरफ से घेरने का आदेश दिया। उसी दिन कैनेडी ने ब्रशेव को एक लेटर भी लिखा। कैनेडी ने लिखा कि क्यूबा में मिसाइल के लिए बन रहे कंस्ट्रक्शन साइट्स को रोका जाए और मिसाइलें तुरंत वापस सोवियत संघ भेजी जाएं। 24 अक्टूबर को ब्रशेव ने कैनेडी को चिट्ठी लिखी और कहा कि अमेरिका अपनी नौसेना को क्यूबा से तुरंत हटाए, नहीं तो सोवियत भी अपनी नौसेना भेज रहा है
और अब मामला बहुत गर्म हो चुका था। दोनों देश एक दूसरे के सामने साक्ष्य रूप से खड़े हो गए। दुनिया भर के अखबारों में अब सुर्खियों का बाजार गर्म होने लगा था और लोग कहने लगे थे कि पूरी दुनिया एक बार फिर से विश्व युद्ध के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। इस बीच अमेरिका विमानों ने एक बार फिर से नई तस्वीरें ली। तस्वीरों से पता चला कि कंस्ट्रक्शन का काम अब पूरा हो चुका था और न्यूक्लियर टिप मिसाइल्स अब ऑपरेशन मोड में तैयार थी। यानी अमेरिका पर कभी भी सोवियत संघ का परमाणु हमला हो सकता था। समस्या का कोई समाधान ना निकलता हुआ देखकर अमेरिकी सेना और परमाणु हथियारों को किसी भी वक्त हमला करने के लिए अलर्ट पर तैयार रहने का आदेश दे दिया गया था। अब चीजें बहुत तेजी से बदलने लगी थी। वार्ताओं का दौरा अब लगातार चालू था। जैसे ही ये खबर क्यूबा के प्रधानमंत्री फिदेल कास्ट्रो तक पहुंचती है, वो सोवियत संघ को एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अमेरिका उन पर कभी भी अटैक कर सकता है और इस बात की बहुत आशंका है कि इस बार यूएस क्यूबा पर पूरी तरह कब्जा करने का प्लान कर रहा है। इस चिट्ठी में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि यूएस के कुछ करने से पहले ही क्यूबा और सोवियत को यूएस में एक न्यूक्लियर अटैक कर देना चाहिए। बीच में एक समय तो ऐसा भी आता है कि जब सोवियत की एक सबमरीन B-59 जो कि उस दिन क्यूबा की रक्षा करने के लिए वहीं समुद्र में तैनात थी, यूएस इस सबमरीन पर हमला करना चालू कर देता है। सबमरीन के अंदर हड़कंप मच जाता है और सोवियत ऑफिसर सब बचने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगते हैं। इस पूरी घटना में खास बात यही थी कि इस सबमरीन में न्यूक्लियर मिसाइल भी लगी हुई थी और इन्हें सोवियत सरकार की तरफ से पूर्ण आदेश था कि ये इस मिसाइल को स्थिति खराब होने पर यूएस की तरफ कभी भी अपनी मर्जी से चला सकते थे। इस सबमरीन में उस दिन जो न्यूक्लियर मिसाइल थी उसकी इंटेंसिटी का हिसाब लगाया जाए तो वह उतनी ही खतरनाक थी जितनी हिरोशिमा पर गिराए गए बम की थी। 26 अक्टूबर को व्रशेव ने फिर कैनेडी को एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया कि वो मसले को पीसफुल तरीके से सुलझाने के लिए तैयार है। अगले ही दिन 27 अक्टूबर को व्रशेव ने एक और लेटर भेजा जिसमें लिखा था कि वो अपनी मिसाइलें तभी हटाएंगे जब अमेरिका तुर्की से अपनी जुपिटर मिसाइल्स हटाएगा। दरअसल अमेरिका ने अपने नाटो ट्रीटी के एक महत्वपूर्ण पार्टनर तुर्की में अपनी मिसाइल्स तैनात की हुई थी जो कि सीधा सोवियत में बम दागने को सक्षम थी। इस बीच क्यूबा में अमेरिका के विमान U-2 को इंटरसेप्ट कर नीचे गिरा दिया था। हालात फिर से खराब दिख रहे थे और कैनेडी को लग रहा था कि क्यूबा पर हमले के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। लेकिन फिर भी अमेरिका के उस समय के अटॉर्नी जनरल ने सोवियत संघ के एम्बेसडर से एक सीक्रेट मीटिंग की। उस मीटिंग में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अमेरिका जुपिटर मिसाइल्स तुर्की से हटाने को तैयार है। अगले दिन सुबह व्रशेव ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर दी कि वो अपनी मिसाइलें क्यूबा से हटा रहे हैं। बाद में अमेरिका ने भी अपनी मिसाइलें तुर्की से हटा ली और इस तरह से दुनिया को एक सफल डिप्लोमेसी के जरिए परमाणु युद्ध और विनाश से बचा लिया गया। इस बात को लेकर कई बार यह बात भी कही जाती रही है कि उस समय कैनेडी ने व्रशेव के साथ हुई इस डील को लोगों से छुपाया था और इसमें कुछ तथ्य ऐसे भी थे जो उस पर्दे के पीछे हुई सीक्रेट बातचीत का प्रमाण देते हैं। जानकार बताते हैं कि कैनेडी ने मिसाइलों की वापसी को लेकर सोवियत संघ के साथ की गई उस म्यूचुअल डील को छुपाया था जो क्यूबा मिसाइल संकट खत्म करने के लिए एक सौदेबाजी का नतीजा था। हालांकि कैनेडी सरकार हमेशा इस सौदेबाजी को सार्वजनिक तौर पर स्वीकारने से इनकार करती रही थी। हालांकि गौर करने वाली बात तो ये भी है कि बेशक यह न्यूक्लियर वॉर टल गई हो, लेकिन आज भी इन दोनों देशों के बीच हालात उतने अच्छे नहीं हुए हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं।